पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह माँ अवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज का ध्यान हम अपनी प्रिय रीता जी के साथ करेंगे। तो रीता जी की मधुर वाणी में उनकी ऊर्जा से जुड़कर मैं रीता जी को आमंत्रित करूंगी कि वो शुरू करें ध्यान। थैंक यू संतोष जी, इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलने के लिए, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं। थैंक यू सो मच। जी, ये हम जानते हैं। जी। तो मास्टर्स, आज का ध्यान शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। हम अपनी फिजिकल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम शौक से लेते हैं, और फिर उनको कैसे यूज करना है वो भी हम काफी हद तक जानते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी अतीन्द्रियां बहुत अच्छे से काम करें। हम सुनते हैं लोगों को कि उनकी थर्ड आई ओपन हो गई है, लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम या तो वो प्राप्त नहीं कर पाते, और या जब प्राप्त कर भी लेते हैं तो उनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गोल्ड कॉन्सेप्ट। हम सब जानते हैं कि हमें सोना बहुत प्रिय है। सोना हमें एक तो स्टेटस दिलाता है समाज में। हमारे पास अगर सोना है तो हम स्टेटस वाइज भी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। और लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े घराने के हैं, इनके पास देखो कितनी ज्यादा ज्वेलरी है। वहां पर जो हम ज्वेलरी यूज करते हैं वो हम पार्टीज में और कहीं भी फंक्शंस हो तो वहां पे जाने के टाइम यूज करते हैं। लेकिन वो ज्वेलरी को हम क्या करते हैं घर आके? क्या हम उसको नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में पहने रखते हैं? नहीं, हम उसको उतार के संभाल के रख देते हैं। इसकी क्या कारण है? सबसे पहले तो गोल्ड इतनी महंगी चीज है कि हम आसानी से खरीद नहीं पाते। तो उसको खरीदने के लिए क्या करते हैं? उसको खरीदने के लिए हम अपने पहले अपनी जिंदगी में, अपनी फिजिकल भौतिक लाइफ में जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरा करते हैं। अब मान लीजिए किसी की आमदनी महीने की 50,000 रुपए है, उसके दो बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है। तो क्या महीने में जो उसको इनकम मिली, जो उसकी सैलरी आई, तो क्या वो उस सैलरी से सीधा गोल्ड खरीदने जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो सोचेगा कि पहले मैं अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी कर लूं। अपने माँ बाप के लिए जो चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, उनकी पढ़ाई है, घर के खर्चे हैं, सामान खरीदना है, तो वो पहले अपनी वो जरूरतें पूरी करेगा। और उसके बाद जो बचत होगी उसमें से भी कुछ पैसा वो मेडिकल के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए, कुछ बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी रखेगा। और फिर उसमें से कुछ पैसा जो बचेगा वो एक अलग रखता जाएगा कि हाँ, मुझे अल्टीमेटली सोना खरीदना है। क्योंकि जैसे हम जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, शॉप्स खरीदते हैं, कि ये इसकी इसके जो रेट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली हम इसका बेनिफिट उठाएंगे। चाहे इसको रेंट पे देंगे, चाहे इसको बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उसी तरह से मास्टर्स, जो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी कुछ शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हमारी लोगों की थर्ड आई ओपन हो जाती है, हम एस्ट्रल ट्रेवल कर पाते हैं, हमें ध्यान में मास्टर्स मिलते हैं, मास्टर्स के मैसेजेस मिलते हैं, और उन मैसेजेस के थ्रू हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी वो पावर्स जब हमें मिल जाती हैं तो हम ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं।
वाह, मेरे पास तो इतनी शक्तियां आ गई, अब मुझे क्या करना है, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा माना हुआ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु बन गया। मैं तो किसी की भी क्योंकि जिनकी थर्ड आई ओपन होती है वो किसी के भी अंदर झांक सकता है। अंदर झांकने का मतलब क्या है कि हमारे जो अंदर के विचार हैं उनको भी हम, जिसको थर्ड आई ओपन है वो उसको समझ सकता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर किसी का कोई रोग है जो नहीं कंट्रोल हो रहा, तो वो भी समझ जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है थर्ड आई की। इसी तरह से कोई भी अतीन्द्रिय, कोई भी शक्ति जब हमें मिलती है तो उसकी पावर होती है। वो शक्ति का हम कैसे इस्तेमाल करें, क्या हमें ये, इसको सीखने के लिए हमें गोल्ड को के बारे में समझ आती है कि जैसे गोल्ड का इस्तेमाल हम, अगर हमें, मेरा आज मन है कि मैं होटल में जाके डोसा खाऊं या पिज्जा खाऊं, तो क्या मैं, मेरे पास अगर मंथली सेविंग नहीं है, तो क्या करूंगी कि मैं सोने का सिक्का लेके जाऊंगी कि मेरे को भैया ये ले लो और इसके बदले में मुझे ये दे दो? हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि गोल्ड की जो शक्ति है उसको मैं समझती हूँ कि मैंने उसको कैसे पाया, है ना। और वो मैंने रखा किसके लिए हुआ है, अपने भविष्य में कभी भी मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं तब उसका इस्तेमाल करूं। तो उसी तरह से मास्टर्स, जब हम कोई शक्तियां अपने अंदर प्राप्त करते हैं तो उन शक्तियों का इस्तेमाल भी हमें इमरजेंसी के लिए ही रखना चाहिए। किसी भी रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गोल्ड, जिनकी थर्ड आई पावर, मतलब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, ये जो हॉर्स रेसिंग होती है, घोड़ों की जो दौड़ होती है, उसके लिए भी वो उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा घोड़ा लूं, कौन सा घोड़ा मेरे को जिताएगा, कि कितनी बार मैं ये गेम खेलूं। तो वो ये सारी शक्तियां जो है ना, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज करते हैं, लोगों को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं। मगर इन शक्तियों को भी हमें बहुत इज्जत से, बहुत मान से ये संभाल कर रखना चाहिए कि ये हमारे लिए एक ऐसी प्राप्ति है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी शक्ति है जिसका हम इस्तेमाल समय आने पर, जरूरत के समय, अब वो जरूरत के समय क्या होता है, जब हमारी कोई समस्या कॉमन सेंस से, हमारे दिमाग से नहीं सुलझती, या कोई ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, तब हमें वो शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि उस शक्ति से जो पेशेंट है, हम उसके पास्ट को देख सकते हैं कि उसने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसका ये रोग आया। उससे हमें ये पता चलता है कि ये रोग उसके कर्मों के कारण आया, या प्रेजेंट में उसने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से ये रोग आया। और उससे दूर होने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयां भी एक लिमिट तक काम करती हैं। तो अगर हमें कारण पता चल जाए कि ये रोग क्यों आया, तो हम उस कारण से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इसको कहते हैं गोल्ड कॉन्सेप्ट, जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति, अतीन्द्रियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो बस मास्टर्स, मैं थोड़ा सा बताना चाहती कि ठीक है, कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में समझते नहीं हैं, और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें पाके ना, हम जैसे गोल्ड खरीद लिया तो हम अभिमानी हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो वो जो अहंकार है, वो अहंकार की वजह से हम गोल्ड को भी लूज कर सकते हैं। वो चोरी भी हो सकता है, उसका मिस यूज भी हो सकता है। तो हमें इस तरह से ना तो अहंकार अपने अंदर लाना है कि हम आलसी भी बन जाए, मेरे पास तो इतना सोना है, मैं तो घर बैठ के खा सकती हूँ, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो अहंकार जो है वो हमें डुबो देता है। और इसी तरह से आध्यात्मिकता में जब हमें कुछ मिल जाता है, जब हम कुछ अचीव कर जाते हैं, तो उन चीजों के लिए भी हमारे अंदर ना तो अहंकार आना चाहिए, ना ही आलस्य आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई शक्ति मिली है तो आगे बढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। हम जिंदगी में आखिरी सांस तक सीखते हैं।
तो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो कभी भी बंद नहीं करनी, और जो हम उसके लिए सेवा दे सकते हैं, जहां जैसी सेवा और जितनी शक्ति है, अपनी अपनी शक्ति है सबकी, और अपनी अपनी आयु है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सेवा दे सकते हैं वो करते रहना चाहिए। सो थैंक यू मास्टर्स। अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। सब लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। अपने तीनों बंध लगा लें। अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। एकदम शांत। कोई सोच नहीं, विचार नहीं। ऐसे जैसे किसी पत्थर को एक जगह रख दिया है तो अब वो अपने आप नहीं हिल सकता। इस तरह से अपने शरीर को रख दीजिए। हाथों की उंगलियों को फंसा देंगे। दोनों पैरों को क्रॉस, और आंखों को कोमलता से बंद कर दें। अपने मनोचक्षु के द्वारा अपने शरीर के एक एक अंग को शांत होते हुए देखेंगे। अपने पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। उनका धन्यवाद करें। हमारी लेग्स, हमारे नीज, घुटने, हमारी थाइस पूरी तरह से शांत हैं। हमारे हिप मसल्स, लोअर स्टमक, मिडिल स्टमक, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, सारे मसल्स और इनके अंदर सारे ऑर्गन्स बिना किसी हलचल के, बिना किसी झंझलाहट के अपने अपने कार्य में व्यस्त। कोई भी ऑर्गन, हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं सोचता कि मैं थक गया हूं, इतने घंटे से काम कर रहा हूं, मुझे आराम चाहिए। सब 24 घंटे अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। इनको धन्यवाद देते हुए अपना ध्यान अपनी बैक पे ले जाएं। हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी एक एक वर्टिब्रा कितने सुंदर ढंग से एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। जब तक हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं,
सारे वर्टिब्रा सुचारू रूप से काम करते हैं। लेकिन जब हम इन ऑर्गन्स के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनका नाजायज फायदा उठाते, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते, इनको रेस्ट करने का समय नहीं देते, तो ये बेचारे ऑर्गन्स भी अपने अपनी जगह से, अपनी अपनी कार्यशैली से भटक जाते हैं। उस अवस्था में यही शरीर, जिसकी मदद से हम अभी तक इतना सुंदर जीवन तय कर रहे थे, उस यात्रा में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। मास्टर्स, ये रुकावटें प्रकृति का एक संदेशा है कि प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ। जिस शरीर को उस परमात्मा ने इतना सुंदर रचना करके भेजा है, उसको उसी के अनुसार चलने दो। और ऊपर चलेंगे, हमारे कंधे पूरी तरह से रिलैक्स्ड, हाथों की उंगलियां, उंगलियों के जोड़ एकदम रिलैक्स्ड, गर्दन, हमारा चेहरा एकदम शांत, फोरहेड पे कोई चिंता के निशान नहीं, पलकों में कोई दबाव नहीं, हमारे ब्रेन में कोई टेंशन नहीं। हम पूरी तरह से ध्यान में बैठने के लिए तैयार है। एक संकल्प, मैं ध्यान यात्रा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं, तैयार हूं। मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा में अति उन्नत स्थिति तक पहुंचना है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना का आवाहन करेंगे। माँ अवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करेंगे। अपनी चेतना को
इन महागुरुओं की चेतना के साथ जोड़ते हुए हम बहुत सारी दिव्य आत्माएं अपने अपने गुरु, अपने अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे, जो हमें इस दिव्य कार्य में मार्गदर्शन करेंगे और हमारे को अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देंगे। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड हनुमान जी, जो हर पल हर स्थिति में ध्यान में रहते हैं, साईं बाबा, लॉर्ड कृष्णा, देवादिदेव और आदि पराशक्ति शिव शक्ति स्वरूप में सप्तऋषि मंडल, समस्त गुरु मंडली, हिमालयन योगीस, एस्ट्रल वर्ल्ड के वो सभी आध्यात्मिक गुरु, वो सभी आध्यात्मिक शक्तियां जो मनुष्य की उत्थान की हमेशा उनको सही मार्ग दिखाते, अनुभव करें हमारी सच्ची प्रार्थना से ये सभी दिव्य आत्माएं हमारे चारों ओर आ चुकी हैं। इनके शरीर से निकलने वाली गोल्डन एनर्जी हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल गोल्डन पिरामिड हम सब के ऊपर स्थापित हो चुका है। हम सब की ऊर्जा ने एक सामूहिक रूप धारण कर लिया है। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। हमारी नॉस्ट्रिल से अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास, बस हमारा एक ही काम है, इस श्वासोश्वास को आते और जाते देखना। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, अभी जो हमने संकल्प लिया है, मुझे आध्यात्मिक मार्ग में अति उन्नत स्थिति तक पहुंचना है, तो मास्टर्स अपना पूरा ध्यान अपने गुरु सांसों के साथ जोड़ लीजिए। यही वो मार्ग है
जिसके द्वारा हम अपने हायर सेल्फ से मिलेंगे। यही एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें किसी की सलाह नहीं चाहिए, किसी का हाथ नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से अपने आप को सांसों पे समर्पित कर दीजिए। जहां ले जाए पूरे विश्वास के साथ का हाथ पकड़ लीजिए। जैसे एक बच्चा जब तक माँ के गर्भ में रहता है पूर्ण अंधकार में होता है, ना उसे डर लगता है, ना भूख के लिए रोना पड़ता है। वो माँ अपने गर्भ के द्वारा उस बच्चे की हर तरह से सुरक्षा करती है। वो परम शक्ति उसका पेट भरने के लिए उसको माँ की नाभि से जोड़ देता है। जब तक वो माँ से अलग होने की स्थिति में आता है,
माँ की छाती में दूध बनाने की ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि जिसके लिए ना तो माँ को कुछ करना है, ना ही उस बच्चे को। और जन्म लेने के बाद जब तक उसकी जरूरत है, माँ को कभी दूध की कमी नहीं महसूस होती। इसी तरह से मास्टर्स ध्यान करते समय कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ एक ही चाह, उस परम पिता परमात्मा से मिलने की चाह। वो तड़प कि जैसे अब और नहीं सहा जाता। मुझे चाहिए तो सिर्फ उस परम प्रकाश से मिलन। उसका परोक्ष दर्शन। गुरु के पास हम जाते हैं तो भी हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे उस परम पिता को पाए। तो मास्टर्स गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, हाथ पकड़कर भगवान के पास नहीं ले जाते। चेष्टा हमें करनी है। भगवान बुद्ध ने इतना सरल मार्ग दे दिया। कहीं भी बैठे हो, कितने भी लोगों के बीच में हो, किसी को पता भी ना चलेगा। तुम अपने ही अंदर चले जाओ और अपनी ही सांसों को पकड़ लो। बस कुछ भी तो नहीं करना।
पूरी तरह से शांत, एकदम शांत, गहरी शांति के साथ इन सांसों के साथ अपने अंदर की गहराई में डूबते जाओ।
कितने गहरे चले जाएं मास्टर्स, कि बाहरी आवाजें, बाहरी विचार हमें प्रभावित नहीं कर पाए।
कई बाहरी शक्तियां, कई विचार हमें झंझोड़ना चाहते हैं। एक दृष्टा का भाव रखिए। सबको आने दें, गुजरने दें। लेकिन इस आंतरिक शक्ति को भंग नहीं होने देना। एक छोटा बच्चा बन जाए, जब एक बच्चा किसी खिलौने से खेलता है, उसे लाख बुला लो, वो सिर नहीं उठाता। उसी खिलौने के साथ खेलता है, मुस्कुराता है। उसे पता भी नहीं चलता कि खेल खेल में उसकी माँ ने उसे खाना खिला दिया। मास्टर्स, ये ध्यान की यात्रा एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कितनी मात्रा में हमारे शरीर के कण कण में भर गई। यही उस परमात्मा का दर्शन। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे एक एक सेल को एक्टिवेट करती है, नया रूप देती है। हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। यही उस परमात्मा का दर्शन है। हमारी समस्याएं भौतिक हो या शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, चुटकियों में सुलझनी शुरू हो जाती। यही उस परमात्मा का दर्शन है। कितनी भी दुविधा में हूं, ध्यान करने के बाद हम एकदम फ्रेश होते हैं।
लगता ही नहीं कि हम किसी समस्या के शिकार हैं। ऐसा लगता है अपने सारी उलझने उस परमात्मा के चरणों में डाल दी। वो देखे, वो जाने, बस पूर्ण समर्पण। धीरे मास्टर्स अपने भौतिक शरीर को अनुभव करें, अपने आसपास के वातावरण को समझें, अपने हाथों की उंगलियों को अलग करके एक कपनुमा शेप में अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के अंदर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आंखों से निकलने वाली उस ऊर्जा को अपनी हथेलियों में समेटते हुए हाथ उठाए बिना मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं और इन हथेलियों को अपने शरीर के सारे अंगों पर अच्छे से रब कर लें। थैंक यू मास्टर्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष मैम। मुझे ये Congratulations, ma'am. Thank you. Thank you, Rita ji. Deep meditation. थैंक And यू, very थैंक बहुत यू अच्छा। रीता जी। बहुत अच्छा। आप इतने गहरे में ले गए कि बाहर आना मुश्किल हो गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। करवाने थैंक यू वाले रीता वो जी, मास्टर्स थैंक यू। हैं। बहुत अच्छा, बहुत। मैं कुछ भी सोच के नहीं बैठी थी, ऐसे ही बस मेरे मन में आया कि कुछ किसी बात पे बोलूं, तो पता नहीं कहाँ से संतोष जी वो गोल्ड कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं क्या ध्यान में बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोली। ये सब आपकी ऊर्जा है, आपकी प्रेम की शक्ति है, मेरा कुछ You भी नहीं। yours, ये you हमारे yourself ग्रुप is की ऊर्जा है sufficient. जी। बिल्कुल जी, एक बिल्कुल एक 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 पार्टिसिपेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि उनकी बिल्कुल उपस्थिति अनुभव होती है, ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू, Very थैंक यू beautiful. जी, बहुत सुंदर। आपने उस परम शक्ति से जोड़ दिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया। मैं लीव कर लूं? जी जी मैं जी छोक जी, लगा के रखती हूँ। थैंक यू। तैयारी कर हम भी यूज करेंगे।